एग्जाम्पल नंबर 1 है चैप्टर नंबर 6 की वर्चुअल वर्क की। अ पार्टिकल ऑफ मास 20 LB इज सपोर्टेड ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। एक स्मूथ प्लेन है, इस पर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस पर 20 LB का वेट पड़ा हुआ है टू द हॉरिजॉन्टल बाई अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। एक फोर्स और मैग्नीट्यूड जिसकी एक्स पाउंड है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन, जो प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है और उसे सपोर्ट कर रही है, इस पार्टिकल को नीचे गिरने से रोक रही है। फाइंड एक्स, हमने ये अननोन पाउंड जो फोर्स लगाई गई है, यानी वो फोर्स कितनी है जिसने इस बॉडी को पकड़ के रखा हुआ है, जो नीचे नहीं गिरने दे रही, वो मालूम करना है। एंड आल्सो द रिएक्शन ऑफ द प्लेन, और ये नॉर्मल रिएक्शन आर मालूम करना है। ये हॉरिजेंटल हो गया हमारे पास, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गई हमारे पास, ये 60 डिग्री बना रही है, ये वेट पड़ा हुआ है 20 LB का वेट जो है वो बॉडी पर अपना वेट डाल रहा है। ये वेट ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये 90 डिग्री के साथ नीचे की तरफ एक्ट करेगा और ये बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये बॉडी इस प्लेन में धंसने की कोशिश करेगी और ये इसे इसमें इसको रिएक्शन के तौर पर ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, वेट और आर एक ही लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, इसलिए ये अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जाएगा उसी लाइन ऑफ एक्शन के लाइन में, 20 cos 60 एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा फोर्स का 20 sin 60 के साथ। क्योंकि हम जानते हैं आर cos थीटा आर साइन थीटा, फोर्स cos एंगल फोर्स साइन एंगल के साथ कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये चैप्टर 5 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो फोर्स है जो अप्लाई हो रही है बॉडी पर, बॉडी को नीचे गुजरने से गिरने से रोक रही है और यहाँ पर 30 डिग्री बना रही है। तो यकीनन ये भी उसी लाइन ऑफ एक्शन में नहीं आ सकी, इसलिए ये भी अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x cos 30 और यहाँ पर आ जाएगा x sin 30, उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। वर्चुअल वर्क है, जैसे ही ये फोर्स इस पर अप्लाई होगी, अब ये बॉडी जो है नीचे आने की कोशिश कर रही है, ये इसे रोक के खड़ा है, मगर बड़ा ही मामूली सा, बहुत ही मामूली सी यहाँ पर मोशन होगी। ऐसी मोशन होगी जो नज़र नहीं आएगी, वर्चुअल होगी। जब मोशन होगी तो वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, तो यकीनन यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा। मगर क्योंकि ये मोशन इतनी छोटी सी है जो नज़र नहीं आ रही, वर्चुअल है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो भी वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल वर्क डन लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये लिखा हुआ है मैंने कि एक तरफ का वर्चुअल वर्क बराबर होता है दूसरी तरफ का वर्चुअल वर्क, एक डायरेक्शन का वर्चुअल वर्क बराबर होता है दूसरी डायरेक्शन के वर्चुअल वर्क के। ये एक और फार्मूला भी है कि ये एक वर्चुअल वर्क माइनस अपोजिट वर्चुअल वर्क, अपवर्ड वर्चुअल वर्क माइनस डाउनवर्ड वर्चुअल वर्क, लेफ्ट हैंड वर्चुअल वर्क माइनस राइट हैंड वर्चुअल वर्क, ये भी फार्मूला इस्तेमाल हो जाता है। तो वर्चुअल वर्क लिखने का तरीका ये हो जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारी कौन सी लग रही है? फोर्स तो हमारी लग रही है ये x cos 30, ये x cos 30, और ये बॉडी जब थोड़ी सी मूवमेंट हुई है तो उसमें जो चेंज आई है उस चेंज को मैं कहूँगा डेल्टा एक्स, जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है वो डेल्टा एक्स है। तो फोर्स x cos 30 और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स माइनस, और ये वाली फोर्स क्योंकि इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसका भी इफेक्ट होगा। ये ऊपर की तरफ खींच रही है जो इसे नीचे गिरने से रोक रही है, और ये नीचे की तरफ इसको खींच रही है, तो ये ऊपर वाली बराबर हो जाएगी x cos 30 डेल्टा एक्स के साथ, माइनस ये एक साइड का वर्चुअल वर्क और ये दूसरी साइड का वर्चुअल वर्क हो जाएगा 20 sin 60 डेल्टा एक्स, माइनस उस तरफ जाके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, cos 30 की कीमत √3/2 पुट हो जाएगी और ये x हमारे पास आ गया। यानी 20 LB का वेट को नीचे गिरने से रोकने के लिए 20 LB ही फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से उसने हमसे आर के बारे में पूछा हुआ है, क्योंकि आर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। जब ऊपर की तरफ एक्ट करेगा तो ये बॉडी हिलेगी, तो ऊपर की तरफ को, ऊपर नीचे की तरफ को थोड़ी सी हिलेगी। ऐसी सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई में होगा और वो बड़ा मामूली सा होगा, इसलिए हम उसको डेल्टा वाई से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा वाई किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? वो इस आर की वजह से प्रोड्यूस होगा और वो इस फोर्स के इस कंपोनेंट की वजह से भी प्रोड्यूस होगा। जी, जो जो फोर्सेज नीचे को एक्ट कर रही हैं उनकी वजह से, और जो जो फोर्स ऊपर की तरफ, यानी वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ और नीचे डाउनवर्ड की तरफ होगा, तो वो होगा जी
आर डेल्टा वाई यानी ऊपर की तरफ को, आर फोर्स अप्लाई होगी, डेल्टा वाई चेंज इन वाई आ गया, माइनस ये वाली फोर्स की वजह से एक्स साइन 30 और इसके साथ डेल्टा वाई, और इस फोर्स की वजह से 20 कॉस 60 डेल्टा वाई, माइनस वाली रकमें उस तरफ जाके प्लस हो जाएंगी। ये फार्मूला मेंशन भी किया हुआ है कि अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, लेफ्ट हैंड माइनस राइट हैंड साइड। यह एक आसान तरीका है कि आप एक डायरेक्शन की एक तरफ लिख लें और दूसरी डायरेक्शन वाले दूसरी तरफ को लिख लिया जाए। तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा, साइन 30 की कीमत पुट हो जाएगी, एक्स मालूम हो चुका है पिछले पेज से जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू एक्स की यहाँ पर पुट हो जाएगी, कैंसिल होंगे और ये हमारे पास नॉर्मल एक्शन आर आ जाएगा और वो भी 20 LB होगा। यानी इस क्वेश्चन से ये पता लगा कि 20 LB फोर्स को अगर वो 60 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे पड़ी हुई है तो नीचे गिरने से रोकने के लिए भी आपको 20 LB फोर्स चाहिए, और वो वेट 20 LB वाला जो इंक्लाइन प्लेन पर अपना प्रेशर डाल रहा है, वेट डाल रहा है 20 LB, तो जो रिएक्शन होगा वो भी 20 LB होगा।